बैक्टीरियल पाइलस और फिम्ब्रिए। बैक्टीरियल पाइलस या फिम्ब्रिए दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। जैसे कि बैक्टीरिया की सेल के बाहर जो फ्लैजेला है, ये भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है। और उसके बैक्टीरियल सेल के बाहर मोटे मोटे छोटे छोटे पाइलस भी रहती है और पूरा लंबा लंबा फिम्ब्रिए भी रहता है। सो बेसिकली बैक्टीरिया में पाइलस, फिम्ब्रिए और ये फ्लैजेला, ये तीनों एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर रहती है। जो फ्लैजेला है, इसकी फंक्शन मेनली है मूवमेंट। इसकी फंक्शन है मूवमेंट। बट जो पाइलस और फिम्ब्रिए है, इसकी बहुत सारी फंक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेक्स पीली है तो ये कंजुगेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बैक्टीरियल अटैचमेंट, सेल्स अटैचमेंट टू एनी सरफेस, से फॉर एग्जांपल म्यूकस लेयर ऑफ और इंटेस्टाइन, तो इसमें भी अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, एक बायोफिल्म से दूसरे जगह तक स्प्रेड होने में भी हेल्प करता है। तो इसकी जो पाइलस और फिम्ब्रिए की जो फंक्शन है, ये काफी ज्यादा है। जो पाइलस है, ये तो बहुत ही छोटा और मोटा रहता है, लेकिन जो फिम्ब्रिए है, ये काफी लंबा और पतला रहती है। जो पाइलस है, ये मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, और जो फिम्ब्रिए है, दैट इज मेड अप ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन। पर ये दोनों ही दीज आर जो फिम्ब्रिए है, इट इज मच स्मॉलर देन द फ्लैजिला। सो फिम्ब्रिए जो अपना है, फिम्ब्रिए दैट इज मच स्मॉलर देन द flagella. And this both flagella and pilus and fimbriae, they are very much important in also bacterial recognition. कौन सा बैक्टीरिया है, ये इसकी इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स भी कभी कभी हो जाता है बाय द प्रोटीन्स इन द फ्लैजिला, पाइलस एंड फिम्ब्रिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं माइक्रोबायोलॉजी में अभी तक वायरस, बैक्टीरिया को लेके बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। फ्लैजेला के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया है, लास्ट वीडियो, दैट लिंक आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन अ प्लेलिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में सारे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आई हैव पुट दैट प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस अगर आपको कोई डाउट है तो। लेट्स बिगिन द वीडियो। ये जो बैक्टीरियल पाइलस और फिम्ब्रिए की जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बैक्टीरियल जो कॉन्जुगेशन है, दैट ऑकर्स बाय द सेक्स पाइलस, और कभी कभी इंटरप्टेड कॉन्जुगेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं CSI नेट में। तो ये फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो BSc और MSc दोनों में ही ये सिलेबस में है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीली एंड फिम्ब्रिए इज दैट दे आर डिफरेंट इन देयर साइज। जो पीली है, दैट इज मच स्मॉलर एंड स्टबियर, छोटा और मोटा रहता है, लेकिन जो फिम्ब्रिए है, ये काफी लंबा और थिन रहती है। And pili is made up of a protein called pillin, and fimbriae that is made up of fimbrin. लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है, मतलब एनाटोमिकली अगर देखें तो ये दोनों ही ऐसे हेलिकली अरेंज रहती है। फिम्ब्रिन, पिलिन दोनों ही प्रोटीन जो है एक घुमावदार हेलिकल प्रोसेस में ये अटैच रहती है एक से एक। अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो है अटैचमेंट हो रही है, और ये जो है एक एक इसकी जो है सेंटर जो है, ये
सेंटर जो है ये काफी हॉलो है और चारों साइड से प्रोटीन जुड़ता जा रहा है हेलिकली. सो द प्रोटीन्स दे आर हेलिकली अरेंज्ड एंड दे हैव a central hollow portion. अब ये जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन है, जो पीली है इसमें काफी ज्यादा है और जो फिम्ब्रिये है इसमें काफी कम है. बट नेवरदलेस द प्रोटीन्स दे आर अरेंज्ड एट द बेस. बेस से ये इसकी जो है ग्रोथ ऑफ द पीली या फिम्ब्रिये दोनों की ग्रोथ है बेस से होती है. और ये काफी आम बात है कि एनी बैक्टीरिया कैन लूज कंटिन्यूअसली, दे कैन लूज पीली or fimbriae, and they will also generate new pili और fimbriae. So इसकी जो है pili या fimbriae इनकी डायमेंशन अलग अलग रहती है. जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीली है उसकी ये डायमेंशन रहती है, लेकिन इससे पतला वाला इसको बोलते हैं फाइब्रिले और उससे भी पतला को बोलते हैं एग्रेसिव पीली या कर्ली. सो हम देख रहे हैं कि based on the diameter we can either say it's a ordinary pili or fibrille or we can say this is a curly. इसके अलावा भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस से हम बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में पीली को कैटेगराइज कर सकते हैं. पीली जनरली दो टाइप के होते हैं, मतलब अगर देखेंगे ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे पीली इज अटैच्ड टू बोथ द आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज द इनर मेम्ब्रेन. पर कुछ कुछ पीली है सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन तक ही आता है. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी जो पीली का जो मूवमेंट या जो भी हो रहा है दैट इज एटीपी डिपेंडेंट, एज वेल एज ये जो पीली फॉर्मेशन हो रहा है जो पिलिन प्रोटीन ये ज्वाइन हो रहा है दैट इज ऑल्सो एटीपी डिपेंडेंट. ये जो पिलिन प्रोटीन है ये एक्चुअली एक chaperone, let me write it, chaperone यूजर पाथवे है. उससे ये जो है एक के बाद एक जो पिलिन प्रोटीन या फिम्ब्रिन प्रोटीन है एक के बाद एक जो ज्वाइन हो रहा है दैट इज बाय द chaperone यूजर. और ये कहाँ पे होता है? एट द बेस ऑफ द पीली, दैट इज इन द इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जहाँ पे इसकी बेस है. एंड दिस पिलिन जो पिलिन जो प्रोटीन है दैट पिलिन प्रोटीन इट इज सिमिलर, जैसे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं वैसे ही ये भी एक के बाद एक अरेंज्ड होता जाता है और पीली की साइज जो है लंबा होता जाता है. सो पीली के जो है बहुत सारे तो क्लासेस हैं, अलग अलग सी क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है. पर अगर हम फंक्शनली देखें तो हम इसको 5 ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक है chaperone यूजर, एक टाइप 4 सीक्रीशन पिली, टाइप 5 या कर्ली और कर्ली फाइबर. ये इट इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. एंड लास्ट स्लाइड में ही मैंने दिखाया था कि बताया था कि जो पीली है ये कुछ कुछ तो आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहती है जैसे chaperone यूजर या टाइप 4 या कर्ली. लेकिन कुछ कुछ जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों से ही अटैच रहती है. सो दीज आर टाइप 4 पीली एंड टाइप 4 कॉन्जुगेटिव पीली. अगर हम देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंक्शनल क्लासेस ऑफ पीली तो इधर दिख रहा है ये जो पोर्शन है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. अब दिख ही रहा है कि जो chaperone यूजर है एंड कर्ली पीली है ये दोनों ही अटैच टू ओनली द आउटर मेम्ब्रेन. पर दूसरे दूसरे जो क्लासेस ऑफ पीली है जैसे टाइप 4, टाइप 3 सीक्रीशन, टाइप 4 सीक्रीशन, ये सब आउटर मेम्ब्रेन से तो कनेक्टेड है ही,
इनर मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है, और जो इसकी एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी है, और इसकी जो है functioning, that is also ATP dependent. All the functioning of the pili is ATP dependent. Function of pili. So pili की बहुत सारे functions हैं. Let's first see bacterial adhesion. So bacteria जो है हमारे सेल में it adheres to our body cell, और फिर जाके इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करने के लिए इसको एडहर होना है, चिपकना है अपने बॉडी सेल से। तो इसके लिए इसके पास है एडहेसिव टिप। अब एडहेसिव टिप चाहिए क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है, और हमारे सेल के भी जो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही क्या से किससे बना है? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, जो कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो दोनों नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा? एक रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक रिपल्शन क्रिएट करेगा, एक रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो ये तो चिपक ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैक्टीरिया ने पीली डिवाइस किया, और उस पिली में क्या है? एक तो स्टॉक रहती है, ऊपर से ये एक एडहेसिव टिप रहती है। अब ये जो एडहेसिव टिप है, ये जाके टिप रिसेप्टर से बाइंड होता है, और फिर जाके एक इनिशियल प्राइमरी एक अटैचमेंट हो जाती है। जैसे ही अटैचमेंट हो गया, तो जो बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है, दैट बाइंड्स विथ आवर दैट फ्यूजेस विथ आवर होस्ट मेम्ब्रेन, फिर जाके इन्फेक्शन शुरू होती है। लेकिन ये इन्फेक्शन होने से पहले इनिशियल स्टेज जो है एडेशन, दैट इज हेल्प बाय दिस एडहेसिव टिप। अब ये जो एडहेसिव टिप है, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया, we know that it usually affects the genital organs as well as our eyes and throat, और ब्लड के कुछ कुछ सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल। पूरे बॉडी में तो ये इफेक्ट करता नहीं है। इट रिकॉग्नाइजेस कि बॉडी के कौन कौन सी पार्ट है, जेनिटल्स है, आई है, फिर ब्लड में न्यूट्रोफिल है। तो इनकी सारे जो सेल्स है, आई की सेल्स है या न्यूट्रोफिल सेल है, इस सेल के ऊपर अलग अलग से क्या बने रहते हैं? अलग अलग से बने रहते हैं रिसेप्टर्स। अब जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? इसकी जो टिप है ये चेंज करता रहता है। इट विल चेंज इट्स टिप so that it can attach to डिफरेंट सेल्स। सो डिफरेंट सेल्स से अटैच होने के लिए ये जो अपना टिप है ये चेंज करता रहता है, ताकि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर जो उस सेल के ऊपर है उससे बाइंड करे। जो रिसेप्टर जेनिटल सेल्स में रहेगी, वो तो हमारे आंख वाले सेल्स में नहीं रहेंगे। दैट इज व्हाई रिसेप्टर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को ये इन्फेक्ट करने के लिए अपना जो एडेसिव टिप है इसको भी ये चेंज करता रहता है। देन देयर इज अ फंक्शन ऑफ मोटिलिटी। जो मूवमेंट होती है, एक तो मूवमेंट होती है लाइक दिस इज, ये अभी फ्लैजेलर मोशन दिखा रहा है, लेकिन पीली भी मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। जो पीली है, स्पेशली टाइप 4 पिली जो है, ये क्या करता है? ऐसा ट्विचिंग मूवमेंट होता है इससे, या तो ग्लाइडिंग मोशन, जैसे ग्लाइड कर रहा है, ग्लाइड करते करते जा रहा है धीरे धीरे, जैसे साइनोबैक्टीरिया में होती है ना। पर साइनोबैक्टीरिया में पीली नहीं है,
वो म्यूकस सीक्रेट करके ग्लाइडिंग करता है। पर जिस बैक्टीरिया में बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही तो पीली है ना, तो बोथ दिस ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जिनमें पीली है, तो दे डू इज द ट्विचिंग मूवमेंट एंड देन दे डू इज अ ग्लाइडिंग मूवमेंट। उसके बाद एक स्लिंग शॉट मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है, स्लिंग शॉट हमको पता है गुलेल। तो इससे क्या होता है, गुलेल से क्या होता है, कोई भी पत्थर है उसको बहुत दूर फेंका जाता है। सेम थिंग हैपेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की एक ये कॉलोनी है, बायोफिल्म जो बना चुकी है, से फॉर एग्जांपल ऑन स्कैल्पेल ऑफ सर्जिकल स्कैल्पेल के ऊपर ये एक बायोफिल्म बना चुका है। अब इसको इन्फेक्ट करना है पास वाले कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो ये क्या करेगा, ये स्लिंग शॉट मोशन से ये बहुत दूर रखे हुए चीजों को भी ये इन्फेक्ट कर देता है। तो ये जो स्लिंग शॉट मोशन है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस पीली। पीली क्या करता है, पहले अगर इसकी जो नॉर्मल साइज ये है, तो ये क्या करता है, खुद को बहुत ही कंट्रैक्ट कर देता है, फिर जाके एक्सपैंड होता है। तो ये जो कंट्रैक्शन से एक्सपेंशन तक वाले जो स्टेज है, इसके बाद कंट्रैक्शन से एक्सपेंशन करने के बाद क्या होता है, स्लिंग शॉट होता है। मतलब ये जो कंट्रैक्शन से एक्सपैंड हो रहा है, इसकी जो एक फोर्स जनरेट हो रही है, अ, वो फोर्स इसको बैक्टीरिया को दूर तब स्लिंग शॉट कर देता है, दूर भेज देता है। तो तीन टाइप ऑफ मूवमेंट्स वी आर सीइंग। वन तो है कि ट्विचिंग मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ ट्विचिंग मूवमेंट, देन वी आर सीइंग ग्लाइडिंग मूवमेंट, और दूसरा है स्लिंग शॉट मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, ये वाली स्लिंग शॉट मूवमेंट। तो सेकंड फंक्शन ऑफ पीली इज लोकोमोशन और मूवमेंट, और फर्स्ट फंक्शन था क्या, एडहेसिव। इट एक्ट्स एज एन एडहेसिव organ for the bacteria to attach to any surface। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटीजेनिक जो रिस्पॉन्स ये इनिशिएट करता है, इम्यून सिस्टम को ये सतर्क कर देता है कि बैक्टीरिया अटैक किया है। कोई भी बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो या पीली हो, दोनों ही जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन हमको पता है कि कोई भी प्रोटीन या लिपिड है, तो इनकी एंटायर जो सरफेस है, दैट विल नॉट इनिशिएट इम्यून रेस्पॉन्स। कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन या पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लिपिड, से फॉर एग्जांपल 5 से 15 अमाइनो एसिड्स की एक पोर्शन है, दिस वन, या से फॉर एग्जांपल ये वाली है कोई लिपिड की, सिर्फ अभी एक ही में हो नहीं सकता, फॉर आई एम ड्राइंग इट सेपरेटली। तो इधर ये वाला से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इट इज मेड अप ऑफ से फॉर एग्जांपल 3 to 4 मोनोसैकेराइड्स। तो 3 to 4 मोनोसैकेराइड से ये जो पोर्शन बनी है, या 5 to 15 अमाइनो एसिड से ये वाला जो पोर्शन बनी है, that can initiate immunogenic response। ये पहचान में आ सकता है, हमारे बॉडी जो है, बॉडी की जो जितनी भी बी सेल्स है, दे कैन रिकॉग्नाइज दिस particular portion of the protein या particular portion of the sugar as foreign entity। एंटायर शुगर मॉलिक्यूल या एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं होता है, पर एक पर्टिकुलर डोमेन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है एज फॉरेन एंटिटी। और उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एपिटोप। जैसे ही एपिटोप पहचान में आ गया हमारे बॉडी इम्यून सेल्स को, देन एंड देयर इज एन एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। वो एंटीजेन जो है, ये प्रोटीन या शुगर जो है, उसको एंटीजन बोलते हैं। तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। और एंटीजन की वो स्पेशल पोर्शन ऑफ द एंटीजन जिसको जो पहचान में आता है, दैट इज कॉल्ड एपिटोप। सो व्हाट इज एपिटोप, व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी, क्लियर है।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी में स्पेशली बी सेल है, टी सेल है, इनमें क्या रहती है, सेल के बाहर रहती है रिसेप्टर, और दैट रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेस दिस एपिटोप, मीन्स एंटीजन को ये पहचान लेते हैं। जैसे ही पहचान लेते हैं, देन एक इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई अभी हमको पता चल रहा है कि पीली जो कि बैक्टीरिया की बहुत सारे हेल्पफुल फंक्शन भी करता है, कि हमारे लिए भी थोड़ा वी कैन ऑल्सो यूज इट दिस पिली टू आवर बेनिफिट। क्यों? क्योंकि ये एंटीजेनिक रिस्पॉन्स देता है, तो बॉडी को पता चलता है कि बैक्टीरियल अटैक हुआ है। दिस इज फॉर आवर एडवांटेज, नॉट द एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया, बट आवर एडवांटेज। Of most important function, that is as a sex pilus या conjugative pilus। जो पीली या पाइलस है, ये रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये पाइलस भी हेल्पफुल है। और ये पाइलस जो सेक्स पाइलस या कॉन्जुगेटिव पाइलस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है काफी डिफरेंट है। दूसरे दूसरे पाइलस बहुत ही छोटे रहते हैं, लेकिन जो कॉन्जुगेटिव या सेक्स पाइलस है, ये काफी लंबा रहती है। हियर वी सी दिस इज मच मोर longer than the normal pilus। और ये जो है conjugative pilus या sex pilus, that is found in both gram positive as well as gram negative bacteria। और ये जो है this sex pilus, it is under the influence of many other factors, and that factors, yeah, genes that can be located in the dna main dna, that is a nucleoid, not dna but nucleoid, न्यूक्लियोइड मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल, या तो प्लाज्मिड में रह सकती है। तो इसकी जो जीन है दैट कंट्रोल द सेक्स पाइलस, दैट इज आइदर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है? दैट इज द आर फैक्टर, दैट इज अ रेजिस्टेंस फैक्टर, एंड एफ फैक्टर, दैट इज द फर्टिलिटी फैक्टर, एंड कॉल फैक्टर, दैट इज द कॉल्सिन फैक्टर। तो ये सारे जो फैक्टर्स, दे affect the sex pilus formation in, and also not only sex pilus formation but also the entire process of conjugation, that is controlled by these factors in the nucleoid and plasmid। और होता है किससे? होता है by the help of this sex pilus। जिस सेल में सेक्स पाइलस रहती है, that is called F positive cell। जिस सेल में नहीं रहती है, that is called F negative cell। So that was all about the पाइलस और फिम्ब्रिए। कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई नया वीडियो बनानी है तो ऑल्सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसे ही बोटनी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। यू कैन गो टू माई चैनल एंड जस्ट उधर प्लेलिस्ट में, अलग अलग सी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है BCMS सिलेबस की डिफरेंट टॉपिक्स। यू कैन जस्ट क्लिक टू द प्लेलिस्ट एंड गेट द एंटायर टॉपिक मैंने कैसे कवर किया है, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब, because your subscription, it means a lot to me. It encourages me to make more such videos. Thanks again for watching this video.